व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के वीकली ग्राफ को हम देखते हैं तो इस वीक में 43,685 का हाई रहा और 42,546 का लो और 42,591 पे क्लोजिंग आई। 680 पॉइंट मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस माइनस क्लोज हुई है और वॉल्यूम जो है वो 597 मिलियन का एज़ कम्पेयर टू 1167 मिलियन और ये 50% कम है वॉल्यूम। इस वक्त जो अहम न्यूज़ है वो IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 29 अगस्त को मीटिंग है जिसमें वो 7th और 8th रिव्यू जो है उसको फाइनलाइज करेंगे पाकिस्तान के बारे में। और अगर वो कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि पाकिस्तान फाइनेंशियली जो है वो डिसिप्लिन्ड है और जो डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही है वो किसी हद तक ईज़ आउट हो जाएगी। दूसरी अहम चीज़ जो है वो टी बिल की ऑप्शन इस वीक में रही जिसमें वो फिगर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के टारगेट से एक्सीड रहे और 750 बिलियन के जो फिगर्स हैं वो सामने आई हैं। इंटरेस्ट रेट इस वक्त 15% पे है जो कि बहुत हाई है कंपनीज़ की परफॉर्मेंस और कंपनीज़ की अर्निंग्स निकालने के लिए। इस हाई इंटरेस्ट का इम्पैक्ट जो है ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है इसके रिज़ल्ट्स पे आएगा, क्योंकि अभी जो जून के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रेट इतना हाई नहीं था। इस वक्त पाक रुपीस भी डेप्रिशिएट हो रहा है 211 का लो लगाने के बाद अगेंस्ट US डॉलर, और इस वक्त इंटरबैंक में 220 रुपये और ओपन मार्केट में 230 रुपये और 240 रुपये के करीब चल रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट जो है वो 42,200 और 41,800 की है, रेजिस्टेंस 42,800 और 43,600 की है। इंडिकेटर्स को देखते हैं तो स्टोकेस्टिक इस वक्त ओवरबॉट कंडीशन में है और ये फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हो जाने के बाद नीचे के टारगेट्स थे, ताहम मार्केट में चूँकि नीचे वॉल्यूम ड्राई हो गए थे तो प्लेयर ने फिर नीचे की मूव में चूँकि सप्लाई नहीं आ रही थी तो वो फिर अपसाइड पे डायरेक्शन ले ली। 2 आवर्स के ग्राफ में देखते हैं तो ये जो लोग कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस देख रहे थे उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि ये डबल टॉप है। उसका ब्रेक डाउन हो जाने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और फिर चांसेस यही थे, यहाँ पे स्टोकेस्टिक भी ओवरबॉट हो गया था, RSI ओवरबॉट कंडीशन में नहीं गई थी, तो चांसेस यही थे कि मार्केट दोबारा ब्रेक डाउन की तरफ आ जाएगी। अभी करंट सिचुएशन ये है कि स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड में है, ताहम RSI अभी ओवरसोल्ड में नहीं आया। ये आता है तो फिर कुछ चांसेस बनते हैं कि या तो फिर यहाँ पे ये दोबारा बेहतर हो जाए, और अगर नहीं तो स्टोकेस्टिक में दोबारा ये जो है डबल टॉप बॉटम की सिचुएशन क्रिएट हो। दो कंपनीज़ इस वक्त बहुत अहम है, एक PSO और दूसरी लकी सीमेंट। PSO ने इस वक्त 194 रुपये 35 पैसे फ़ी शेयर अर्निंग शो की है, जो कि इसकी करंट प्राइस 172 रुपये 75 पैसे जो क्लोजिंग 26 अगस्त की आई है उससे ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि इसकी PE जो है वो PE रेशो जो है वो लेस दैन 1 पे आ गई है। और 10 रुपये इसने डिविडेंड दिया है, सारे रिजर्व्स में ले गए हैं। रिजर्व्स में क्या ले गए हैं, कंपनी के पास पैसे गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ नहीं हो रहे सर्कुलर डेट की मद में, तो वो रिलीज़ होंगे तो मुस्तकबिल में ही अच्छा डिविडेंड देने के काबिल हो जाएगी। ताहम फ़िलहाल डिविडेंड ना देने की वजह से 10 रुपये माइनस क्लोजिंग रही। दूसरी कंपनी लकी है जो कि 10 मिलियन शेयर्स मार्केट से बायबैक करना चाह रहे हैं, और जब ये बायबैक हो जाएंगे तो वो शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे और फिर कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं बुक वैल्यू और EPS वगैरह सारी चेंज हो जाएंगी। और इन्होंने रीज़न जो दी है वो ये है कि जी फ्री रिज़र्व्स जो पड़े हुए थे इनके पास उनको यूटिलाइज़ करने के लिए, और कंपनी की और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर सारा निकलना चाहें तो सारा भी निकल सकते हैं, और अगर अपना कुछ पोर्शन लिक्विडेट करना चाहते हैं तो वो लिक्विडेट भी कर सकते हैं। अगर हम कंपनी की लकी सीमेंट की सब्सिडरी कंपनीज़ को देखते हैं तो इसमें इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ। ये सिर्फ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है बल्कि ये गाड़ियों में भी और दीगर इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।